गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय आपके टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। अब आपको सिर्फ व्याकरण के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हमने आपको पाठ 1 भाषा के विषय में जानकारी दी थी। उसको मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि भाषा क्या है, भाषा की क्या परिभाषा थी। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप के बारे में हमने आपको बताया था। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो और एक सांकेतिक भाषा आती है जो कि व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण में नहीं है। मौखिक भाषा वह भाषा है जो मूल रूप से सहज रूप से हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वही हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा की परिभाषा है कि जिसमें हम लिख कर पढ़ कर विचारों का आदान प्रदान करते वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। अब हम भाषा का वर्तमान स्वरूप के बारे में आज पढ़ेंगे। जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में यह बोली जाती थी और बिल्कुल खरी खरी बात कहने के कारण अथवा अक्खड़ भाषा होने के कारण संभवतः इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा है। अब है आपका संपर्क भाषा। जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के लोग अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग हैं जो जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा के बाद हमारी आती है राजभाषा। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, ये हमारी राजभाषा कहलाती है। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया कि राजभाषा 14 सितंबर 1949 को ही इसको संविधान में मान्यता दे दी गई थी और इतने बहुत सारे राज्यों में भी इसको राजभाषा की मान्यता प्रदान है। परंतु महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ये प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी जो है द्वितीय भाषा के रूप में जाना जाता है। अब है राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जा सकती है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। भारत के सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 60% लोग इस भाषा को समझते हैं, बोलते हैं और लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए, इसलिए हमारी ये राष्ट्रभाषा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब है मानक भाषा। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता की इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसमें एक रूपता के लिए भाषाविदों ने यानी भाषा के जानकार लोगों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वही हमारी मानक भाषा कहलाती है। यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है और इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों
और पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है, इसलिए ये हमारी एक मानक भाषा के रूप में प्रचलित है। शेष हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे।